苍空，恩怨休怀，舍无厘米，六尘不改。且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，贵一人为师，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘三界不分明，难断。我要这铁棒碎骨，铁棒碎骨，我要这变化乱迷中，踏碎凌霄，放肆劫来，是道险，终究难逃。这一棒早已灰飞烟灰飞烟淡，灭。मेरी बात मानिए महाराज, बेचैन ने पहले ही स्वर्ग का कानून तोड़ा है और अब उस पर महामारी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया है। तो इसी नाते मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये आदेश दें कि दानवों के खिलाफ इस जंग में कोई भी बेचैन की मदद न करे और उसे स्वर्ग में मिलने वाली मदद को तुरंत रोक दिया जाए। महाराज महाराज, हमारे स्वर्गीय खजाने से तिहाने की सेना को मिलने वाली मदद पर रोक लगाइए। हमारा आदेश है, जियो टियानमेन को तुरंत वापस बुला लो और कोषपाल को आदेश है, आज के बाद हमारे खजाने से टियाने सेना को रकम अदा नहीं होगी। महाराज की जय हो। महाराज का आदेश है, उन्होंने हमें तुरंत स्वर्ग वापस बुलाया है। अब हम तिहाने सेना और दानवों के बीच युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या? मुझे तो डर था वो हमें इस युद्ध में टियानी सेना की मदद करने का आदेश देंगे ताकि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अब टियानी सेना पर महामारी फैलाने का इल्जाम है, इसलिए शायद हमें वापस लौट आने को कहा है। खुशकिस्मती है। मैं अभी जाकर पत्थर से मिलता हूँ, अब पिताजी को लेकर आता हूँ। तो तुम कब लौट रहे हो? पिताजी को छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तुमने मुझसे ये वादा किया था ना, जब हम घेरा उठाकर चले जाएंगे तुम पिताजी को छोड़ दोगे। अब तो वापस लौटने के लिए महाराज का आदेश भी आ चुका है। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा? मैंने कब कहा कि उन्हें नहीं छोड़ूंगा? इसका मतलब तुम पिताजी को रिया कर रहे हो? जरूर, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अब ऊपर से आदेश आया है तो अपना वादा निभाना पड़ेगा ना। लेकिन मेरी ना बस एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हारे पिता का अस्त्र तुम्हारे पास है ना? नहीं, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, उसे आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम रहने ही दो, मैं भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ पिताजी का अधिकार है। हाँ, इतनी समझ तो मुझ में भी है। मैंने कब कहा कि इस्तेमाल करूंगा? मैं बस उसे संभाल कर रखना चाहता हूँ। डरो मत, लौटा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा और तुम्हें वो तब वापस मिलेगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। बोलो, शर्त मंजूर है? ठीक है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना पिताजी, अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो आपको दुश्मन की कैद में रहने की नौबत ही नहीं आती। बेटा, सेनापति हालात देखते हुए हमले या पीछे हटने का आदेश देता है अपनी बहादुरी साबित करने के लिए। सिपाहियों को खतरे में डालना सही नहीं। मैं तुम्हारा पिता हूं और सेनापति भी। जी पिताजी।
कहो पुत्र भैया। सारी तैयारी हो गई है? हाँ हो गई, बस रात का इंतजार है। फिर यांगलांग और फेलिंग को क्यूलाइक पर्वत से दूर भेज देंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खुद से दूर मत करो। गोजिंग की सेना लौट रही है, तो अब युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी तिहानी सेना पर है। उनके सिपाही जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई? ये फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? क्या तुम किसी और के आदेश मानते हो? तो मुझे क्यों बोल रहे हो? हालात बदल चुके हैं, इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है और मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर मैं इनकार करूं तो? मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें और फेंग को यहाँ से जाना होगा। तो पिछली बार की तरह मुझे बेहोश करोगे और यहाँ से भेज दोगे? कभी ये जानने की कोशिश की तुमने कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ? अगर फेंगलिंग तुम्हें नहीं बचाती तो जिंदा नहीं होते आज। एक बार भी सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? अब तक इतना कुछ सहा है हमने, अब आगे जो भी होगा हम एक साथ देख लेंगे ना। क्या मेरा इतना भी हक नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी लड़ने। यही हमारी किस्मत में है। यांगलैन, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस पल हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी किस्मत तभी जुड़ गई थी। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। भैया, दुश्मन सेना पहुंच गई है। इतनी जल्दी आ गए? सुनो, तुम सबको तैयार करो। ठीक है। और तुम मेरे साथ सेना का सामना करोगे। जी। तो तुम लोग कायरो की तरह मुझे कैद करना चाहते हो? इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। अब देखते हैं तुम वाकई कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारा सामना मुझसे है। मैं स्वर्ग का सेनापति हूँ, धर्म की लड़ाई लड़ता हूँ, उन मरे हुए मासूमों का बदला लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्वर्ग के सिपाही हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये महामारी तो सेनापति बेचैन ने फैलाई है। उसकी इस गलती की वजह से उसकी सेना के सिपाही भी मारे गए। मुझे मारना चाहते हो क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे छू भी पाओगे। कहो तो तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे कुछ सिपाहियों को बुला लूं, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। धोखे से युद्ध करना बेचैन की तो आदत है। फिर भी उन लोगों से तो बेहतर हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए मासूमों की बलि चढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि तुम अपनी पूरी सेना लेकर आए हो, तो मैंने सोचा
क्यों ना खुद चलकर तुम्हारा स्वागत किया जाए। तोहफा नहीं लाए? तोहफे में तुम्हारा सर कबूल करता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो क्या है ना कि सर की मुझे बचपन से आदत हो गई है, कभी जुदा नहीं हुए है ना, इसीलिए मैं अपने सर को किसी को दे नहीं सकता। मैंने सुना है कि तुम्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया गया है। अगर मैंने तुम्हारा सर काटा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लोगों को फर्क पड़ेगा। मुझे क्या सजा देनी है ये महाराज तय करेंगे। हाँ, फिर से बकवास। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हम राक्षसों के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी तो कम से कम अपने सिपाहियों के बारे में तो सोचो। आखिर ऐसे गुलामी करने में क्या रखा है? हमारे साथ शामिल हो जाओ। हमारे चीला ईशान में हम सभी का सम्मान करते हैं, ठीक ठाक लड़ भी लेते हो, हमारी सेना का सेनापति बन सकते हो। तो सोच कर बताना, तुम अगर सिर्फ मेरा आदेश मानोगे तो पूरी सेना तुम्हारी। और हमारे यहाँ चीला ईशान में किसी से शादी पर भी कोई पाबंदी नहीं है। याद आया आप? तुम जिससे प्यार करते थे वो मर चुकी है ना? कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, यकीन मानो तुम उन्हें देखकर अपना पुराना प्यार भूल जाओगे। अगर पसंद नहीं तो हमने एक ड्रैगन लड़की पकड़ी है, चाहो तो उससे बात कर सकता हूँ। सोच लो, मेरा प्रस्ताव इतना बुरा भी नहीं है। और वैसे भी सेनापति बेचैन, तुम मशहूर हो, तुमसे रिश्ता कौन नहीं जोड़ना चाहेगा, है ना? लगता है तुम अपना पहला प्यार भुला नहीं पाए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मृत्यु लोक चलूंगा और उसे लेकर आऊंगा। मैंने किताबें पढ़ी हैं, तुम चाहो तो उसे वापस जिंदा भी कर सकते हो और उसके साथ जिंदगी बिता सकते हो। तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पत्थर, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ। किसी दिन अगर राक्षस बन गया तब सोचेंगे। जरूर बनोगे, लेकिन जब वो दिन आएगा तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने जो भी बात कही है उसे ठुकराने से पहले एक बार सोच लिया करो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रहा हूँ। बातें बहुत हुई, अब मुकाबला करो। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद करने के लिए तुरंत किलाई पर्वत पर आ जाइए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे आपकी जरूरत है। कृपा करके तुरंत किलाई पर्वत पर आ जाइए। अब गुरुदेव जवाब क्यों नहीं दे रहे? कब से उन्हें पुकार रही हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? तियाने सेना बहुत शक्तिशाली है। गुरुदेव, आ गई बेटा। तुम सबसे पहले बढ़िया चाय बनाना क्यों नहीं सीखती हो? मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और मुझे अच्छी चाय भी नसीब नहीं हुई। ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। गुरुदेव, आप इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? मैं यहाँ तुरंत चला आया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो क्या आपने मेरे भेजे हुए संदेश पढ़े हैं? गुरुदेव, अब आप ही मदद कीजिए। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? मेरा मतलब, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन है वो? स्वर्ग के सम्राट। स्वर्ग के सम्राट? लेकिन सम्राट हमारी मदद क्यों करेंगे? शायद वो मदद कर भी दे। अगर मैं उन्हें बढ़िया सी चाय जो पिला दूं, तो हो सकता है कि वो खुश होकर पत्थर को माफ कर दे। गुरुदेव, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो ठीक है, मैं अब सम्राट को चाय का नोता देने चाह रहा हूँ। तब तक तुम किसी बात की चिंता मत करना। हाँ? क्या? गुरुदेव सुनिए ना, सुनिए ना। गुरुदेव ने कितनी आसानी से बोल दिया। कहीं वो मजाक तो नहीं था? मैं ही बेवकूफ हूँ जो इस मामले में गुरुदेव से मदद की उम्मीद रखी। आखिर वो बस एक बूढ़े शिक्षक है। पर मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे पत्थर को बचाना ही होगा।
उस राक्षस को सही राह दिखाने में मदद करो। जल्द ही स्वर्गीय पत्थर पूरी तरह से जुड़ जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने सोचा था। अब वो दिन दूर नहीं जब जीत हमारी होगी। लगता है फिर एक बार मुझे उसे उकसाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ चाचा मेरे लिए सवारी छोड़ गए। चलो। मार्शल बेचैन। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। दुश्मन पर टूट पड़ो। कीलाई पर्वत के सारे राक्षसों को मिटाना है। जी। तुम जख्मी हो गए हो? मैं ठीक हूँ। पता नहीं इस बेचैन को लड़ना किसने सिखाया। बेचारा बहुत सुस्त है। उसे मारते वक्त मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शायद मैं जानता हूं कि वो मेरा मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। उसे तो मैं वैसे अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी देर नहीं हुई है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि नुआन को यहां रहना पसंद है। ये क्या कर रहे हैं? हमारी सेना को आदेश दो, सब तैयार हो जाओ। सब तैयार हो जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा एक जहाज उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। वो लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ढाल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बचाव करना जरूरी नहीं। तैयार हो जाओ। सेनापति, डरो मत, सब शांत रहो। हमला करो। सब तैयार हो जाओ। सेनापति, पीछे हटिए। और तो और सेनापति जी, टियानहिंग अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के खेमे से ये अहम चीजें और ये गोला लेकर आया है। इसकी खासियत ये है कि इस छोटे से गोले में जादुई शक्ति भरी जा सकती है और इसके फटने का वक्त हम तय कर सकते हैं, और सही वक्त आने पर यह धमाके के साथ फटता है। ये जानलेवा है क्योंकि इससे धातु के टुकड़े निकलते हैं और वो बहुत खतरनाक हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे हालत में हम क्या कर सकते हैं? अगर वहां वाकई में ऐसे हथियार बनते हैं तो यांगयान भाई बहन वहीं के रहवासी हैं। क्या ये गोला यांगलैन ने बनाया है? नामुमकिन है। अगर यांगलैन के पास ये जादुई हथियार होता तो गूजिंग के खिलाफ हुई लड़ाई में वो जरूर इस्तेमाल करती। अब समझा, ये पत्थर का दिमाग है। उसने वुडिंग को बंदी बनाकर उसे ये बनवाया। सेनापति जी, मुझे लगता है दुश्मन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी ताकत और तादाद देखते हुए भी यूं ही जंग चलती रही तो फिर हमें तुम पीछे हटने को कह रहे हो? ये ठीक नहीं होगा। गलती मेरी है, मैं दुश्मन की ताकत को आंक नहीं पाया। सेनापति, हमारे 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। हम पीछे हटेंगे, स्वर्ग से मदद मांगेंगे और नए हथियार और सैनिक आने के बाद दुश्मन पर हमला करेंगे तो उन्हें हराना आसान होगा। वैसे भी इनकी नकल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। स्वर्ग की मदद से हम ऐसे हथियार जरूर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं।
दक्षिण चीन में फैली महामारी उस पत्थर की चाल थी। वो चाहता था हमें स्वर्ग से मदद ना मिले। अगर हम आज पीछे हट गए तो तैयारी करके वापस लौटने में सालों लग जाएंगे। क्या इस दौरान दुश्मन चुप बैठेगा? उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आज हम लौट गए तो दुनिया भर के राक्षस अपनी मर्जी से यहाँ शरण लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो किलाई शेन की ताकत दिन बर दिन बढ़ती ही जाएगी। हम जादुई हथियार तैयार होने का इंतजार नहीं कर सकते। हम फिर से हमला करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। उसे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। सेनापति, हम आपके साथ हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस वक्त आसमान में हमारे जहाजों को निशाना बनाना उसके लिए आसान है। इसीलिए अब हम जमीनी लड़ाई की शुरुआत करेंगे। कीलाई पर्वत के राक्षस सिर्फ लूट मार करना जानते हैं। वो एक सेना की तरह लड़ नहीं सकते। अगर हमने जमीनी लड़ाई छेड़ दी तो वो टिक नहीं पाएंगे। पत्थर भी उन्हें एक साथ लेकर सेना नहीं बना सकता। हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हमारे जहाज नीचे उतारो। कीलाई शेन की जमीन पर आज जमीनी लड़ाई शुरू होगी। जी। मैं तुम सबको कुछ कहना चाहता हूँ। ये आज तक का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल युद्ध होने वाला है। मेरे सिपाहियों, शायद हम में से कुछ लोग युद्ध के अंत तक जीवित नहीं रहेंगे और हो सकता है कि मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन हमें खुद को सख्त बनाना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह तियान फू लेगा। उसे कुछ हुआ तो तियान हैंग उसकी जगह लेगा। तियान हैंग मारा गया तो तियान शिंग सेनापति बनेगा। चाहे जो भी हो जाए, हम ये युद्ध आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारा आखिरी सैनिक नहीं मारा जाता। अगर कोई सैनिक या सेनापति दुश्मन के हाथ लगता है, तुरंत उसका नाम मृतकों की सूची में डाला जाएगा। कोई भी दुश्मन दिखे तो उसे जान से मार दो। ये चढ़ाई शायद इस युद्ध की आखिरी चढ़ाई होगी। युद्ध जीतने के बाद 3 लोगों की कमान हमारे सुरक्षित हाथों में होगी। स्वर्ग में बैठे सबकी नजरें इस वक्त हम पर है। हम हार गए तो हमारी सेना का वजूद मिट जाएगा। इसलिए हम ये लड़ाई हार कर नहीं, जीत कर लौटेंगे। हार कर नहीं, जीत कर। जी। महाराज, क्या आप घूमने के लिए चलेंगे? आम लोगों से मिलिए, उन्हें तसल्ली दीजिए। शायद आपको भी सुकून मिल जाए। पिताजी थक चुके हैं, उन्हें आराम करने दो, फिर कभी चलेंगे। आज रहने दो। महाराज, सेनापति बेचैन आए हैं, शायद जरूरी काम है। कहीं वो हमारी मदद मांगने के लिए तो नहीं आए? पिताजी, आप बताइए, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? उसे कहो मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन महाराज, सेनापति का जहाज ठीक हमारे सामने है। वो मिलने की जिद कर रहे हैं। अगर इनकार किया तो मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। तुरंत यहां से कुछ करो। चलो चलो निकलो। इसी वक्त यहां से डेरा उठाओ। जी। बेचैन का प्रणाम कबूल करे। बात इसलिए बिना इजाजत चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। हम आज वापस जिनटियान में लौट रहे हैं, अभी इसी वक्त। मैं कीलाई पर्वत जीतने के इरादे से यहाँ आया हूँ। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। साथ मिलकर हम पर्वत जीतेंगे, राक्षसों का नामो निशान मिटा देंगे। किलाई पर्वत जीतने आए हो सेनापति, और तुम चाहते हो इस युद्ध में अपनी सेना तुम्हारे हवाले कर। महाराज, उस राक्षस ने पल भर में मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और वैसे भी हमें तुरंत स्वर्ग लौटना है, ये महाराज का आदेश है। सेनापति, मैं चाहकर भी अपने राजा के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर अब तुम अंदर आ गए हो तो बैठकर बात कर सकते हो। आपको शेंटांग घाटी की लड़ाई तो याद होगी। आम लोगों की भलाई के लिए आप अपने 8 साल के बेटे को समुद्री राजा के पास छोड़ आए थे। क्या ये बात आपको याद है? उस वक्त के हालात कुछ और थे। कल और आज में बहुत फर्क है। आखिर क्या फर्क है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक सेनापति पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता, फिर लड़ाई स्वर्ग लोक में हो या किसी दूसरे लोक में हो। अगर उस वक्त आप लोगों के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे तो आज क्यों नहीं? शायद पत्थर की शक्ति को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। अगर उसे यही छोड़ दिया तो राक्षसों की ताकत और बढ़ जाएगी और इसकी कीमत दुनिया भर को चुकानी होगी। हो सकता है उस वक्त
कीलाई पर्वत के राक्षस सीधे स्वर्गलोक को चुनौती दे दे। ऐसा हुआ तो इस लड़ाई में दुनिया भर के निर्दोष लोग मारे जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? बेचैन, तुम जरा भी नहीं बदले। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और इस बात का भरोसा है पूरे स्वर्गलोक में अगर कोई ये युद्ध जीत सकता है तो वो तुम हो। लेकिन मेरा भरोसा करो, तुम्हें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मेरी बात मानो और तुरंत वापस लौट जाओ। अगर ऐसा किया तो शायद सम्राट तुम्हें कोई सजा सुना दे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अपने वफादार सिपाहियों की बलि कभी मत चढ़ाना बेचैन। स्वर्गीय दरबार में मौजूद सारे दरबारी, हर कोई वो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। सेनापति बाईचेन, सम्राट तुम पर जो भी जिम्मेदारी सौंपे उसे निभाओ और अपनी लड़ाइयों को चुनने का हक हम जैसे योद्धाओं को नहीं होता। मैं इस युद्ध में जुएंटान को नहीं खींच सकता, मुझे माफ कर दो। तुम जा सकते हो यहां से। अगर ऐसी बात है तो मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है। स्वर्ग लौटने के बाद आप राक्षसों की ताकत के बारे में सम्राट को बताएंगे। उन्हें सच्चाई से रूबरू कीजिए, मेरे लिए मदद भेजने की कोशिश कीजिए। चलो हम साथ मिलकर हम कील आइशेन के राक्षसों को उनके किए की सजा देंगे और मेरी सेना के 1 लाख सिपाहियों की मौत को जाया ना होने दे। आप सुन रहे हैं ना? सच कहूं बेचैन, इतने सालों से मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता था। राज दरबार में तुम्हारे हक में फैसला लेना यह काम इतना आसान नहीं है। तुम्हें वाकई लगता है सिर्फ मेरे कहने पर महाराज तुम्हारी मदद के लिए और सेना भेज देंगे? गलतफहमी में मत रहो, जाओ। अगर ऐसा है तो सम्राट को सेना भेजने के लिए आप मनाइए, मेरी सेना की मदद के लिए आप बात कीजिए। आज इसी वक्त, चाहते हुए भी ये युद्ध अकेले जीतना मेरे बस की बात नहीं। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं। महाराज को यह भी बताना। वुडिंग ज़ेनरेन, जिसे उस पत्थर ने बंदी बनाया था, उसने राक्षस सेना के लिए हथियार बनाए हैं। गुजिंग, और वक्त जाया ना करे। सेना की 28 टुकड़ियां काफी रहेंगी गुजिंग। इसके अलावा मैं तुम्हें 12 युआन चैन, 5 अंगरक्षक, 4 पोल देवता भी दूंगा। धीरज रखो, तिहानी सेना का पराजित होने तक का इंतजार करो, फिर मैं खुद महाराज से बात करूंगा और इतनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग के बाकी सेनापतियों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। फिर तुम किलाई पर्वत के राक्षसों का आसानी से सफाया कर पाओगे। जिंगजान, अगर आप और मैं मिलकर महाराज को इसी वक्त सेना भेजने के लिए मनाएंगे तो क्या हो सकता है? क्या तुम भूल गए उस बेचैन ने राक्षसी से प्यार करने का गुनाह किया था? हम उसे माफ कैसे कर सकते हैं? उसे सजा भुगतनी ही होगी। अगर ऐसे गुनाह करने वाले को हमने माफ कर दिया तो आने वाली पीढ़ियों के सामने हम क्या आदर्श रखेंगे? लगता है किला आइशेन के युद्ध में हमारी स्वर्गीय सेना 1 इंच जमीन भी जीतने में नाकाम रही है, लेकिन गो तियानवांग और उस कमीने बेचैन के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई है। जिंग भी बहुत चिंतित है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किला आइशेन के राक्षस वाकई बहुत शक्तिशाली हैं और वो कहीं स्वर्ग के लिए मुसीबत न खड़ी कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक बार बेचैन से जरूर मिला था। मैंने उसे सावधान किया था। उसे भी जो हो उसका अफसोस है और उसने कहा है युद्ध खत्म होने के बाद वो खुद सामने से चलकर महाराज के सामने आकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा। सिफान में जो महामारी फैली थी, हम उसका दोष उस पर आसानी से थोप सकते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आप। वो मामूली सा राक्षस हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर मैंने आज सेना भेज दी तो हमारी जीत निश्चित है गुजिंग, लेकिन इस जीत का श्रेय हमें तिहानी सेना के साथ बांटना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बेचैन का हौसला और बढ़ जाएगा। मुझे माफ करना गुजिंग,
मुझे मंजूर नहीं। जिंगजुन, रुक जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताता हूँ कि किलाई पर्वत में मेरे साथ आखिर में हुआ क्या था। लौटने से पहले इस बारे में मेरी बेचैन से बात हुई थी। उसने कहा था अगर हम मदद करते हैं तो इसके बदले में वो हमारी हर बात मानने को तैयार है। वो इस वक्त किसी भी स्थिति में ये युद्ध जीतना चाहता है। जिंगजुन, क्या हम अतीत को भुलाकर उसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? क्या उसने वाकई ऐसा कहा? मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम उसकी मदद करने के बारे में सोच सकते हैं। हैं? वो चाहते हैं इस महामारी की जिम्मेदारी हम अपने सर ले लें, गुनाह कबूल कर लें। ये महामारी तो उस पत्थर ने फैलाई है और सब दोषी हमें ठहरा रहे हैं। अगर यही इंसाफ है तो इनसे ये राक्षस बेहतर है। इसके पीछे यकीनन उस गोजिंग का हाथ है। वो हमेशा से आपसे नफरत करता है। उसने हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश की है। आप ये शर्तें मत मानिए, मेरा यकीन कीजिए। ये लोग हमारी सेना को खत्म करना चाहते हैं। हमें नहीं, सिर्फ मुझे कबूल करना होगा कि मैंने महामारी फैलाने का आदेश दिया। सेनापति, हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हम यकीनन किलाई पर्वत को जीत लेंगे। भले दुश्मन सेना हमसे ताकतवर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी सेना में नए लोग भर्ती कर सकते हैं। सेनापति, आप इनके जाल में मत फंसना। कभी नहीं। देखो तो, ये कैसे अचानक से? महाराज, किलाई पर्वत के राक्षसों का राजा दुनिया भर के राक्षसों का प्रमुख बन चुका है। अगर आज उसे नहीं रोका तो भविष्य में वो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। तीनों लोगों में भलाई और शांति के लिए मैं महाराज से गुजारिश करता हूँ कि वो तुरंत सेना भेज दे। हमारी बहादुर सेना को नए हथियार और काबिल सेनापतियों के साथ उन पर हमला करने का आदेश दीजिए महाराज। हमने गोजिंग की दरख्वास्त तो सुन ली। बताइए, इस बारे में दरबार की क्या राय है? इस मामले में महाराज गोजिंग से सहमत हैं। तो हम जानना चाहते हैं इस मामले में बाकी मंत्रियों की क्या राय है। महाराज, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं। क्या चिलाई पर्वत के राक्षस वाकई इतने शक्तिशाली हैं जितना गोजिंग बता रहे हैं, या फिर किसी दूसरे मकसद से दरबार को गुमराह कर रहे हैं? और अगर इनकी बातों में आकर अपनी सेना भेज दी तो दुनिया यही समझेगी कि महामारी फैलाने के फैसले का आपका समर्थन है। वो जिंग ने अभी जो कहा उसके मुताबिक मैं गोजिंग दरबार में झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, अब मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं चिलाई पर्वत के राक्षसों की ताकत आंकने में आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि महाराज, मुझे लगता है कि इतने छोटे मसले के लिए और सेना भेजना सही नहीं होगा। और तियाने सेना के लिए मदद भेजने का मतलब है उन्हें तो जो गुनाह किए हैं उन्हीं के लिए माफ करना। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेचैन ने गुनाह किया और वो माफी के लायक ही नहीं। और अगर आप वाकई सेना भेजना चाहते हैं तो हमें उसे पकड़ने के लिए भेजनी चाहिए। हमें तियाने सेना का सेनापति बदल देना चाहिए और अभी भी देर नहीं हुई है महाराज। तो आप तियान हे सेना का सेनापति बदलना चाहते हैं? तो फू जिंग, क्या आप खुद सेना का नेतृत्व करना चाहेंगे जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं देखा है? फैसला लेने से पहले मैं तैबाई चिकसिंग की राय जानना चाहता हूँ। महाराज, मुझे लगता है कि हमें गुजिंग की बात माननी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं हमें सेनापति बदल देना चाहिए? फूशिंग ने जो सुझाव दिया उसी में सेना की भलाई है। अगर ऐसी बात है तो इसका फैसला हम लेंगे। हम सेना भेज देंगे। महाराज, तैबाई, फिर से आपका फैसला बदल गया? नहीं महाराज, मंत्रियों को सेना भेजने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने कुछ जरूरी पेश करना चाहेंगे। महाराज,
आप अच्छी तरह से देख सकते हो, बेचैन ने पहले ही अपना गुनाह कबूल किया है। इस महामारी में कई लोगों की जान चली गई है और ये सच है। क्या उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया? अगर ये सच है तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। उसे कैद करने के लिए सेना भेजनी होगी। ये तो कतार निकला। ऐसा इंसान हमारी सेना का तो सेनापति कैसे हो सकता है? चिलाए पर्वत जीतने के लिए सेना भेजने से पहले हमें पहले बेचैन को कैद करना होगा। अगर उसे नहीं पकड़ा तो तीनों लोगों में एक गलत संदेश जाएगा। मेरी महाराज से यही विनती है। मेरी भी महाराज को यही सलाह है। तो ताई भाई, तुम चाहते हो हम पहले बेचैन को सेनापति पद से हटा दें? और महाराज, मुझे लगता है गुजिंग जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। युद्ध के पहले सेनापति बदलना हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन हम उस बेचैन के गुनाहों को नजरअंदाज बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो दरबार में सबका भरोसा उठ जाएगा। तो आपकी क्या राय है? ये चैन को लगता है कि महाराज आप तीनों लोगों पर राज करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। रही बात बेचैन की, उसे सजा देने के लिए युद्ध को खत्म होने का इंतजार कीजिए। अगर वो तिहान है सेना की अगुवाई करते हुए इस युद्ध में शानदार जीत हासिल करता है तो उसे अलग से इनाम दिया जाएगा। उसे भी आम इंसान की तरह जीने दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो उसे सेनापति रखने में हमें कोई भी एतराज नहीं है। हम सभी सहमत हैं महाराज। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें। चलो चलो। हिम्मत रखो, सक में दबाए रखना। दुश्मन यहाँ पहुँच चुके हैं, निकलो यहाँ से। जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी। इन्हें जल्दी बाहर निकालो। चलो जल्दी करो। जल्दी चलो यहाँ से, निकलो। तिहाने सेना हमारी गुप्त ठिकाने पर घुस गई है। जल्दी यहाँ से चलिए। टिंगसिंग दीदी, जल्दी करो, हमारे साथ चलो। मैं यही रुकने वाली हूँ। मैं तिहाने सेना के आने का इंतजार करूंगी और उन्हें कहूंगी कि उसने समुद्र महल की 9 ड्रैगन लाठियों को चुराया और मुझे जबरदस्ती अगवा करके ले आया, हमारे लोगों को डराया और धमकाया भी। ये सब कहूंगी। होश में तो होना, क्या बोल रही हो? हाँ, वो तुम्हें इसी खंडर में दफन कर देंगे। तुम अपनी मर्जी से लड़ी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? तुम मामले की नजाकत को समझ नहीं रही हो। चलो उठो, हमारे साथ चलो। चलो चलो चलो, आ जाओ। जल्दी कीजिए दीदी।
मैंने तुमसे कहा था ना कि लड़ाई में शामिल मत होना। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम मर चुकी होती। जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो अब तुम मेरा वादा भी तोड़ने लगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। वैसे अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। हमारे खंडर उनके हाथ लग चुके हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं। भले ही हम लड़ाई जीत जाएं, लेकिन उनका अगला हमला नहीं सह पाएंगे। वक्त रहते हमें यहाँ से निकलना होगा। जिंदा रहेंगे तो वापस आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद स्वर्ग के देवता हमें चैन से जीने देंगे? अगर हम भाग गए तो यहाँ के बाकी राक्षसों का क्या होगा? हम दोनों तो बच जाएंगे, लेकिन उन बेचारों का क्या? मैं उन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं भाग सकता। मैंने चीलाईशान को बहुत मेहनत से बनाया था, जिसे तियानहे सेना ने तबाह कर दिया। मैं अपनों की मौत का बदला जरूर लूंगा। भले मैं मारा जाऊं, पर मैं बेचैन को मारे बिना नहीं जाऊंगा। तुम राजा की तरह नहीं सोच रहे। राजा खुद सब कुछ नहीं करता। मैं नहीं करूंगा तो फिर कोई नहीं करेगा। ये किसने कहा? मैं हूं ना। आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगी। आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तुम बेचैन को संभालो। पत्थर।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩间，飞不过曾经沧海变桑田。我飞越上下5000年，仙界于人间。我经过生死轮流转，爱恨一线牵。只愿浮世太浅，留不住三生恋。回眸望一眼，悲欢离合化语言。我无言，醉用草木眠，心无天地间。一双眼，红尘里分别，死字于神仙。若是忘我留恋，谁令我心挂牵？三生去一念，化为瞬间的火焰。三生去一念，化为瞬间的